बाबू मोसाई, आज मैंने बनाया है मकर संक्रांति के लिए मूंगफली का चिक्की। चिक्की बनाने के लिए ले लिया है मैंने 1 केजी मूंगफली। अब इसे मैं कढ़ाई में अच्छी तरह से रोस्ट कर लूंगी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी करके। तो बताइए, आपने बनाया कि नहीं मकर संक्रांति में चिक्की? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। त्योहार का सीजन है और मेरे दुकान में भी था बहुत सारा काम। मैं करती हूँ सिलाई। और तो क्या हुआ, मैं अपना थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर इसी तरह से चिक्की बना लेती हूँ। मैंने मूंगफली को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। मैंने इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसे मसल मसल कर अच्छी तरह से इसके छिलके निकाल लूंगी। मैं दानों को मसल मसल कर छिलके निकाल रही थी और सोच रही थी कि कहीं दुकान से किसी का फोन ना आ जाए, तो फिर मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा दुकान में। अब देखिए, मैंने छिलकों को मसल लिया और उनके छिलकों से देखिए किचन को मैंने गंदा कर दिया, पर कोई बात नहीं, मैं उसे साफ भी कर दूंगी। दोस्तों, बाजार में तो इसकी चिक्की बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन घर में बनाया हुआ चिक्की का स्वाद ही बहुत टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, सौंधा सौंधा लगता है। घर की मूंगफली अच्छी तरह से रोस्ट होती है तो ये फ्रेश होता है और बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। और गुड़ हम जो भी चाहे यूज कर सकते हैं। मैं देसी वाला गुड़ यूज करती हूँ, जिससे इसमें स्वाद का बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। मकर संक्रांति आने वाला रहता है, उससे पहले ही मेरे बच्चे लोग बोलने लगते हैं, मम्मी चिक्की कब बनाओगे, मम्मी तिल की चिक्की कब बनाओगे, मूंगफली की चिक्की कब बनाओगे। इसलिए मैं सभी बना बना के रख देती हूँ और मेरे बच्चे खाते रहते हैं। देखिए, मैंने सारे छिलकों को मसल मसल कर निकाल दिया है। अब एक दो छिलके रह गए हैं, वो भी निकल जाएंगे। मैं इसे एक भारी जो मेरा कूटने वाला खल है, मैं उससे इसने दबा दबा के फोड़ लूंगी, ताकि ये दो दो पीस में हो जाए और जो छिलका बचा हुआ है वो भी निकल जाएगा। अभी मैं इसे बना कर रख दूंगी। ये कई दिनों तक मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड टिफिन में ले जाएंगे, दो दो पीस, तीन तीन पीस, और उन्हें खाने के बाद में लंच के साथ खाएंगे। इस तरह से मसलने के बाद एकदम से छिलका निकल गया, एक भी छिलका नहीं है इसमें। अब मैं गैस पे चढ़ा दूंगी एक कढ़ाई। मैं उसमें गुड़ डाल दूंगी पिघलने के लिए। मैं गैस को एकदम लो फ्लेम पे रखी हूँ और मैं गुड़ को कूट नहीं रही हूँ। मैं ऐसे ही गुड़ को कढ़ाई में डाल दूंगी लो फ्लेम में, धीरे धीरे से ये पिघलेंगे। ये देसी वाला गुड़ यूज कर रही हूँ मैं। ऐसे ही हम तिल की चिक्की भी बनाते हैं और मूंगफली की चिक्की भी हम ऐसे ही बनाते हैं। मैंने 800 ग्राम मूंगफली लिया था और मैं आधा किलो गुड़ ले ली हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से पिघलने दूंगी स्लो आंच में ही। कल मकर संक्रांति है तो रोड पे भी बहुत सारे गन्ने बिक रहे थे और मूंगफली बिक रहे थे, शकरकंद बिक रहे थे। मैं बेंगलोर में रहती हूँ। यहाँ मकर संक्रांति में बहुत अच्छे अच्छे रंगोली बनाते हैं सभी दरवाजे पर। और बाजार में बहुत सारे गन्ने बिकते रहते हैं, शकरकंद और मूंगफली और एक काई की सब्जी, सीम होती है बीज वाली, वो सब बिकते रहती है। बातें करते करते गुड़ की चाशनी रेडी हो गई। मैं इसे पानी में डालकर चेक कर लेती हूँ। देखिए, चाशनी रेडी हो गया, यह फट से टूट जा रहा है, इसका मतलब यह रेडी है। अब मैं इसे चाशनी को थोड़ा सा अच्छी तरह से एक बार चला लूंगी और उसके बाद मैं मूंगफली को इसमें डाल दूंगी। आप मूंगफली को पीस कर भी बना सकते हैं मावा चिक्की, लेकिन मैंने पीसा नहीं है। इस तरह से ही अच्छा लगता है, दोनों ही अच्छा लगता है। आप अपनी तरह से जिस तरह मन चाहे उस तरह से बना लें। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और यह बहुत ही मतलब चिपचिपा हो गया है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा कढ़ाई को पकड़ लेती हूँ पकड़ से और फिर मिक्स करूंगी। यह गुड़ का चाशनी बहुत ही गर्म होता है, इसलिए आप ध्यान से इसे चलाएं और बच्चों को आसपास ना रखें। मैं इसे पकड़ की सहायता से पकड़कर अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इसमें मिलाते जा रही हूँ तो ये थोड़ा सा हार्ड होते जा रहा है, इसलिए अच्छी तरह से अभी गैस चालू ही है, मैं इसे मिला लूंगी। जब तक यह अच्छी तरह से नहीं मिल जाएगा मैं गैस नहीं बंद करूंगी। गैस को स्लो मीडियम फ्लेम पे रखी हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ ताकि सारे मूंगफली के दानों में गुड़ अच्छी तरह से लिपट जाए। मैंने ले लिया है एक बड़ी सी प्लास्टिक,
जिसमें आटा आता है गेहूं का, तो मैंने उसे चारों तरफ से कट कर लिया है। मैं इसे अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म पे बिछा दूंगी। अभी मैंने गैस को चालू ही रखा है, एकदम लो फ्लेम में। अब मैं इसको चला लूंगी एक बार। चाशनी अभी बहुत गर्म है, इसलिए इसे आप हाथ से ना छुए कभी भी। इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसे प्लास्टिक पे डाल दूंगी, पकड़ से पकड़ के कढ़ाई को। और मैंने प्लास्टिक पे सारा मावा निकाल दिया है। अब जो चम्मच में लगा हुआ है, मैं उसे भी चाकू की मदद से निकाल लूंगी, थोड़ा थोड़ा, जितना भी निकल पाएगा, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी इसे बेलना भी है, नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा। इसे जल्दी जल्दी से बेलना पड़ेगा, ठंडा होने के बाद ये हार्ड होने लगेगा। इसलिए मैं इसे मैंने बेलन में हल्का सा घी लगा दिया है, एकदम हल्का सा, और उससे बेल लूंगी। आसानी से बेला जाएगा, ये चिपकेगा भी नहीं। मैं इसे रोटी की तरह जितना बड़ा हो सके मैं बेल लेती हूँ। यह हार्ड होने लगा दोस्तों। अब सोचिए जो लोग चिक्की में बनाते होंगे वो कितना मेहनत करते होंगे, कितनी मेहनत के बाद में बाजार में चिक्की आती है और लोगों को खाने के लिए मिलता है। मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा ही बनाया है। आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम इसे चिक्की या गुड़ की मूंगफली की पट्टी बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे जैसे यह हार्ड होते जाएगा वैसे वैसे इसे बेलने में बहुत ही मेहनत लगता है, ज्यादा मेहनत करके बेलना पड़ता है जब हार्ड होने लगता है तो। पर मैं जितना हो सकता है उतना मैं पतला करने का कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा मोटा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, मोटा भी रहता है तो भी। पर मैं सोच रही हूँ ज्यादा, मतलब कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा पतला बना दूं। अब मैं बेल बेल के थक गई दोस्तों। अब यह नहीं बेलाएगा, ये ठंडा हो जा रहा है। अब थोड़ा सा ही बेलाएगा बस। अब यह जितना बेलाएगा मैं उतना इसे बेल देती हूँ, दबा दबा कर कोशिश करके। और उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगी बिल्कुल ही ठंडा होने के लिए, क्योंकि यह जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब यह अच्छे से टूटेगा। अगर आपको इसको बराबर बराबर बॉक्स शेप में कट करना है तो अभी ही इसी तरह में कट करके और छोड़ दीजिए, ठंडा हो जाएगा। और मेरे तो चिकी ठंडा हो गया है, मैं इसे तोड़ लेती हूँ। देखिए ये ठंडा होने के बाद में बहुत ही आसानी से टूट जाता है। ऐसे भी इसमें अच्छी तरह से बॉक्स शेप हो जाता है, टूट जाता है एकदम। बहुत ही अच्छा चिक्की बन के रेडी हो गया था। मेरी बेटियां तो बहुत ही खुश हो रही थी देखकर। तो दोस्तों इस तरह से चिक्की बनाइए घर पे और फ्रेश फ्रेश चिक्की का मजा उठाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है घर पे बनाया हुआ, और हम अपने मेहनत से बनाते हैं उसकी तो बात ही अलग होती है। इसे बनाने के लिए गुड़ की चाशनी का ध्यान रखें, और कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं है। बहुत ही आसान सी और इजी और टेस्टी है यह। मैंने सारे चिक्की को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर दिया है। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं 1.5-2 साल के, तो उन्हें कैंडी खाना बहुत पसंद होता है। तो आप इस तरह से बनाकर रखिए डब्बे में भर के, और बच्चों को चॉकलेट की जगह इस तरह से बनाकर कैंडी की तरह दीजिए। यह बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे बच्चों को सर्दी खांसी भी नहीं होगा और उनके लिए मीठा तो मीठा ही हो जाएगा। तो इस तरह से बनाकर खिलाने से अच्छा रहता है छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं उनको। मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे तो मैं उनको इसी तरह से ड्राई फ्रूट की, मूंगफली की, तिल की चिक्की बनाकर डब्बे में रख दिया करती थी। और जब भी उन्हें चॉकलेट खाने का मन होता था तो मैं ये दे देती थी उन्हें खाने के लिए। इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में करके एयर टाइट डब्बे में करके रख दीजिए। ये बहुत दिनों तक चलता रहेगा, खराब नहीं होगा। 1 महीने 1.5 महीने तक बच्चों को देते रहिए खाने के लिए। तो दोस्तों इस तरह की रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इस तरह से अलग अलग रेसिपी की वीडियो हमेशा डालते रहूंगी। और आप जब मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हैं तो इससे मुझे बहुत ही हिम्मत होती है, और मुझे एक से एक आइडिया आते हैं वीडियो बनाने के लिए। देखिए दोस्तों,
जब आप कुछ मेहनत कर रहे हो और आपके काम का किसी एक ने भी बहुत अच्छा बोल दिया तो आपका हिम्मत दुगना हो जाता है और आप और भी मन लगा के मेहनत करते हो। इसी तरह से मेरी वीडियो को भी लाइक करके मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों देखिए तैयार है मूंगफली की चिक्की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।